किसी की कोई अकाल मृत्यु ना होवे, काले तिल भगवान को चढ़ाइएगा। ऐसे भगवान शिव हैं, हर समस्या का समाधान जिनके पास है। आप जिन देवताओं की पूजा करते हैं वो तो ठीक है, करते ही हैं हम, सब भगवान है, शक्ति है, लेकिन महादेव के बिना कुछ भी नहीं। मैं कृष्ण का भक्त हूँ, वृंदावन में रहता हूँ, लेकिन शंकर के प्रति मेरे हृदय में श्रद्धा बिल्कुल कम नहीं है। मैं 365 दिन अभिषेक करता हूँ, रुद्राभिषेक करता हूँ, उनकी बहुत बड़ी कृपा है। अभी भी मैं तो होठ हिला रहा हूँ, ये समझ लो मेरे गले में बैठ करके वही बोल रहे हैं। ये भी आप समझ लीजिए। 15 तारीख को शिवरात्रि आ रही है, तो इसमें रात्रि को 4 पहर की पूजा की भारी महिमा है। रात्रि में 4 बार महारुद्राभिषेक हो जाए, पूरे वर्ष भर की पूजा का फल प्राप्त हो। जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं, आप सिद्धेश्वर महादेव मंदिर जेल ग्राउंड में आप आइए, पूरी रात भर अभिषेक चलेगा। पूरी रात भर की पूजा का 3100 रुपए का सहयोग लिया जा रहा है, जिसमें 4 अभिषेक होंगे और 1 अभिषेक होगा। दिन में 5 अभिषेक होंगे। दिन के अभिषेक की अपनी महिमा है, रात्रि के की अपनी महिमा है। ये भी नाम बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे और इसमें आप नामांकन कराते हुए और यह सौभाग्य, यह मौका कमा लें। कल का बहुत बड़ा कार्यक्रम, लगभग 2100 कलश के साथ में भव्य कलश यात्रा निकल रही है। 2 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और आनंद की बात है कि जो माताएं कलश उठाएंगी वो अपना कलश अपने घर ले जाएंगे, निःशुल्क, उनसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। कल आप 2 बजे पहुंच जाइएगा, भगदड़ करना नहीं है, बिल्कुल आराम से। अपने यहाँ तो खैर ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं, कोई दिक्कत होती नहीं है। कल रुद्राक्ष बांट रहे थे हम गोंडा में, इतना ग्राउंड भरा हुआ था, मुझे लगा था कि कुछ गड़बड़ होता है। मैं तत्काल व्यासपीठ से नीचे उतर दिया, तो फिर हाल ही वो व्यवस्थित हो गया, व्यवस्था सब हो गई। तो थोड़ा सा धैर्य, कहीं भी आप जाते हैं थोड़ा सा धैर्य धारण कीजिएगा। कल का कार्यक्रम काफी बड़ा है और बहुत आनंद होने वाला है। और आपको पता है, कलश उठाने से माताएं, पति और पुत्र का आयुष बढ़ता है, उम्र बढ़ती है। वही नहीं, कहीं भी कलश यात्रा उठती है, उसमें भाग जरूर लीजिए। भले आप कलश नहीं उठाए, एक एक पग चलने से 100 यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। कलश यात्रा में चलने की इतनी बड़ी महिमा है। आप उठा सकें तो उठाइए, असमर्थ है नहीं उठा सकते तो पैदल चलिए। उसमें अभी तो मौसम भी बहुत बढ़िया है, उलाना चलने की बड़ी महिमा है। मोटा वाला जुराब डाल लीजिएगा, उलाना चलें तो और ज्यादा ठीक है। जूते चप्पलों के बिना चलें तो और ज्यादा बढ़िया है। पूजा में सिर को ढकना बहुत जरूरी होता है और आजकल मैंने बोलना शुरू कर दिया है कि अपने साथ में उत्तरीय वस्त्र जरूर लेके चलिए। आपने मुझे देखा होगा, मैं अपने हाथ में एक रुमाल सा लेके चलता हूँ, इसको उत्तरीय वस्त्र कहते हैं। जब भी आप आरती में मंदिर में आप जाते हैं, घंटा बजा रहे हैं सिर ढक करके, और फिर आप धूप लगाइए, वंदन प्रणाम कीजिएगा, तो इन सब चीजों का हमारी संस्कृति में बहुत भारी महत्व है। तो आप कल आए, गुड़गामा गुरुग्राम, बड़ा उसका पावन नाम है। माँ शीतला माता और सिद्धेश्वर महादेव के सानिध्य में यह गौ महामहोत्सव होने के लिए जा रहा है। और एक सूचना और अभी से सुन लीजिएगा, अगली से महारात्रि 2027 की करतान नगर यमुना जी के किनारे, जहां 2024 में कार्यक्रम हुआ था, उससे 10 गुना ज्यादा बड़ा कार्यक्रम होने को जा रहा है। इसकी तैयारियां हम 15 तारीख से शिवरात्रि से आरंभ कर देंगे, जिसमें लगभग 2.5 लाख लोगों के लिए पंडाल बन रहा है। और जो पहले आयोजन हुआ था यज्ञ का, वो यज्ञ 100x100 के एरिया में था, लेकिन ये अब के बाद जो यज्ञशाला है ये 550x550 स्क्वायर फीट के एरिया में, तो 5 गुना तो यज्ञ ही हो गया है। और यज्ञ के 16 मंडप है, जैसे उसमें एक मंडप था, इस तरीके के 16 मंडप हैं। बहुत विशाल कार्यक्रम है, मुझे लगता है इंद्रप्रस्थ नगरी का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा और ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। अभी से आप तैयारियां बनाइएगा और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा इसके बारे में हम बताते रहेंगे। देश के सभी महापुरुष महात्मा इस कार्यक्रम में आएंगे। आनंद की बात है, चारों शंकराचार्य का आना होगा एक ही जगह पर, जो बड़ा मुश्किल होता है। इतना बड़ा ये अनुष्ठान गौ माता का, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, गैया मैया जी की कृपा से हो रहा है तो फिर क्या। तो यह वही जहाँ 2024 में कार्यक्रम हुआ, हमारे लिए तो वो सिद्ध जगह है, उसी में बहुत बड़ा गौ महामहोत्सव शिव महारात्रि के समय पर इंद्रप्रस्थ नगरी
दिल्ली में होगा। उससे पहले मैं दिल्ली